तो कभी आपने नोटिस किया कि कुछ लोग जो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगते लेकिन बाकी लोग को वो अट्रैक्टिव लगते, बाकी लोग उनसे बहुत ज़्यादा बात करते, बहुत ज़्यादा क्लोज होते, वो अच्छे रिलेशंस बना पाते हैं। तो कभी आपको ये चीज़ देख के ऐसा लगा है कि ये पर्सन ऐसा क्या करता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने जिसने इतनी मेहनत की मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे पे कोई भी अटेंशन नहीं देता, कोई भी मुझसे सामने से आके बात नहीं करता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक जिससे इंस्टेंटली लोग आपको पसंद करने लगेंगे अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं इंटरेक्शन के बीच में, कन्वर्जेशन के बीच में। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है स्माइल। देखो, आप जब भी किसी भी एक नए पर्सन से मिलते हो तो आपको उसका क्या याद रहता है कि उसका स्टार्टिंग और उसका अपीयरेंस कैसा था। तो जब भी आप लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, एक एक जेन्युइन स्माइल होती है ना जो फेस पे, कि हाँ लगता है कि इसको बात करने में इंटरेस्टेड है, ये जेन्युइनली कुछ सुन रहा है, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए। जब कोई पर्सन देखते हैं कि ये जेन्युइनली स्माइल कर रहा है तो वो इन सबकॉन्शियसली उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई अपना ही है करके उनको और बात करने का मन करता है, उन लोग चाहते हैं कि और बात करें। अगर आप अपने अपोजिट जेंडर का भी देखो तो आप एक अच्छे से स्माइल देके कॉन्फिडेंट में बोलोगे तो कोई भी आपसे बात करेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है और बस छुप छुप के बात करने का देख रहे तो वो अच्छा नहीं लगता, और उससे कोई भी जल्दी बात नहीं करना चाहता बिकॉज उनकी कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है और उन्हें बार बार उस ऑकवर्ड में इसमें नहीं फंसना, ऑकवर्ड में इसमें नहीं फंसना। सेकेंड चीज़, जब भी आप उससे मिलो स्माइल करके, जब स्टार्टिंग कन्वर्जेशन हो जाए उसके बाद उनको अपना नाम बताओ और उनका नाम भी पूछो और उस नाम को याद रखो, बिकॉज सबको मालूम है कि सबको अपना नाम सुनना कितना ज़्यादा पसंद है। अगर मैं भी आपका नाम लूँ, नाम लेके बुलाऊँ तो आपको भी एक अच्छा एक डीप कनेक्शन फील होता है, जैसे कि घर वालों के साथ फील होता है, एक कंफर्टेबल फील होता है। तो अगर आप किसी का कन्वर्जेशन में नाम जेन्युइनली, या फोर्सफुली नहीं, जेन्युइनली अगर बार बार नाम लेते हो तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और हमारा माइंड हर चीज़ों को कनेक्ट करने का देखता है। तो अगर कोई आपका नाम बार बार लेता है और सेम पर्सन लेता है तो आपको भी वो पर्सन थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है, मतलब वैसा वाला नहीं है, हर बार वाला। उनका नाम याद रखने से आप उनको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस भी फील कराते हो जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको भी कोई ऐसा लगे कि कोई आपको इम्पोर्टेंट फील करा रहा है तो आप भी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे। अब जो इसमें तीसरी चीज़ आती है वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? आप तो बोलते हो कि हाँ मैं तो अच्छे से सुनता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप एक्चुअल में सामने वाले पर्सन को सुन रहे हो, वो क्या बोल रहा है आप उसके अंदर एक्चुअली में इंडल्ज हो, आप अच्छे से सुन रहे हो, आप एक्चुअली सोच रहे हो क्या, आप बस खड़े रह नहीं कर रहे हो और इन माइंड आप अपने ही बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे रहते, कुछ अलग ही थेरीज लगा रहे होते, ऐसा नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं ना कि सामने वाला कुछ बोल रहे थे, हाँ ओ हाँ, कुछ बोलने की कोशिश करते हो बीच बीच में और बार बार कट कर रहे होते, तो वो चीज़ अच्छी नहीं। पहले सामने वाले को बोल के पूरा ख़त्म कर लेने दो, फिर उस टॉपिक को ख़त्म होने दो, उसके बाद अपना नया टॉपिक चालू करो, उसके टॉपिक के बीच में मत चालू करो। इससे सामने वाले को लगता है कि ये तो सुनना ही नहीं चाहता है, और जो अपनी सुनना नहीं, जो आपकी सुनना नहीं चाहता, आप भी उससे बात नहीं करना चाहते। आप भी अपने किसी दोस्त को कुछ एक्साइटमेंट में बता रहे हो और वो कुछ और बताना चाहता है या फिर कोई और टॉपिक ओपन करना चाहते हो, तो आप भी ऐसा माइंड में सोचते हैं कि यार इसको तो सुनने का मन ही नहीं है, मैं क्यों इसको बता रहा हूँ। और वहीं पे अगर कोई आपकी बात सुन लेता है, अच्छे से सुन लेता है चुपचाप से, और ऐसा करता है कि हाँ यार इसने सुना है, आपको ऐसा लगता है कि इसने जेन्युइनली सुना है, तो आपको भी अच्छा फील होता है, आपको भी एक इम्पॉर्टेंट फील होता है कि हाँ ये कोई कोई भी तो बंदा है जो मेरे को सुन रहा है। तो आजकल जो ये छोटी छोटी चीज़ें, सुनना, स्माइल करना, नाम याद रखना, ये बहुत सारे लोग नहीं करते। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो फिर आप आउटस्टैंड करोगे। देखो मोस्ट ऑफ दी पीपल लोग को ये सब नहीं आता, तो अगर आप ये सब चीज़ें सीख लोगे तो आप आउटस्टैंड कर लोगे ईजिली। तो अब इसमें जो फोर्थ चीज़ आती है वो आती है मिरर एंड मैचिंग। तो अब मिरर एंड मैचिंग का मतलब क्या है? मतलब सामने वाले को थोड़ा मिरर करना, थोड़ा उसके जैसा एक्ट करना, जैसा जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, जिस तरीके की उसकी टोन है, जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, आप सेम उसी तरीके से करो। मीन्स अगर किसी कोई अगर मीन्स अगर कोई सामने वाला सेम जेस्चर देखता है जैसा वो मिरर में खुद को अलोन अकेले में देखता है, तो उसको एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ कि अगर कोई चैटिंग में एक स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहा है, जैसे कि जिस तरीके से वो बात करता है उसी उसी तरीके से अगर सामने से कोई अगर बात करता है तो उसको भी ऐसा लगता है कि इसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये वाला टॉपिक इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ी बड़ी वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ हल्का सा समझा रहा हूँ। अगर इसके बारे में और जानना चाहते तो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। अब जो इसमें पांचवी चीज़ आती है वो आती है आस्क फॉर एडवाइस एंड फेवर। तो जब भी आप किसी से एडवाइस या फेवर मांगते हो, मीन्स उनका ओपिनियन मांगते हो या फिर उनसे कोई हेल्प मांगते हो, तो सामने वाले को लगता है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन है जिससे लोग मदद लेना चाहते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस पर्सन को एकदम ही
ऐसा समझते हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए उसका ओपिनियन पूछते हो तो उसको लगता है कि हाँ यार, मतलब मेरा भी वैल्यू है, मतलब मेरा भी ओपिनियन का ही वैल्यू रखता है, ये मुझे पूछ रहा है तो कुछ सोच के ही पूछ रहा होगा, हो सकता है कि इसने मेरे में वो चीज़ देखी हो। देखो, आप सबसे तो मदद मांगते नहीं हो। मोस्टली ऐसा होता है कि आप जिनको जानते हो या फिर जो आपके क्लोज है आप उनसे ही मदद मांगते हैं। तो ये करने से सामने वाले को एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील होती है जो लोगों को सच्ची में पसंद है। अब देखो, मैं बार बार ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आप चाहिए तो इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इसके ऊपर अलग अलग बुक लिखी हुई है। अब जैसे कि मैं एक रिसेंट में बुक पढ़ रहा हूँ जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो इसके अंदर भी ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझाए कि लोगों को फीलिंग्स ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत पसंद, तो आप वो चीज़ फील कराना है उनको। तो अब इसके अंदर जो छवीं चीज़ आती है, तो अब जो इसके अंदर छह चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी के साथ एकदम ही डीप और एकदम पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना है तो वो है फाइंड एंड एम्फसाइज कॉमन ग्राउंड। तो अब इसका मतलब है कि आप जो जो चीज़ आप में कॉमन दिखती है, मतलब बात करते हो आपको जो भी लगता है कि ये चीज़ कॉमन है, उनको फटाफट हाईलाइट कर दो ताकि वो उसके बारे में बाद में सोचे। और जिस चीज़ के बारे में लोग जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही वो उससे कनेक्ट करने लगते हैं, उतने ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनाने लगते हैं। तो अगर आपको किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट करो जिनके बारे में वो जिनसे वो इमोशनली कनेक्ट है, जिनके बारे में वो अक्सर सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब वो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो आपके बारे में सोचेंगे और इसी से बनता है एक डीप रिलेशन। इसमें 7 चीज़ आती है, वो ज़्यादातर गर्ल्स के ऊपर काम करती है। वो आती है ऑफरिंग जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ना कुछ कर रहे रहते हैं और लोग चाहते हैं कि लोग उनको बाकी लोग उन्हें नोटिस करें, लेकिन ऐसा होता है कि वो कुछ भी अलग करके आते हैं तो उनको कोई भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है, ये कॉमन है। तो जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि कोई कुछ नया कर रहा है या फिर आप ऐसा कुछ नोटिस करते हो तो उसको उस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दो, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। फोर्सफुली नहीं कि यार तो अच्छा लग रहा है, ये टी शर्ट कहाँ से ली, नहीं, कुछ अलग कुछ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दो जो जेन्युइन लगे। कि गर्ल्स लोग छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि नेल्स कलर करना, हेयर में छोटी सी कटिंग वटिंग लाना, या फिर फेस पे कुछ नया करना, ड्रेस में कुछ नया करना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे जो लोग ज़्यादातर नोटिस नहीं करते, और जो लोग नोटिस करते हैं उन लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। वैसे तो अपने बॉयज़ का ऐसा ही है कि यार भाई ये जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही अच्छा लगता है अपने को। अपने दोस्त लोग नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी कॉम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, बिकॉज भाई है यार अपने। देखो, इसमें से कोई भी टिप इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं कि आप यूज़ नहीं करते। आप अगर आज भी चाहो तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हो ये सब करना। तो मैं क्या बोलता हूँ, आज से नहीं, अभी इसी वक्त से ये वीडियो बंद होने के बाद इन चीज़ों को माइंड में रखना और करना। और चाहिए तो इन सबको कहीं पे लिख के रख लो, एक एक करके सब चीज़ों को अप्लाई करो। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप सर्च नहीं करना चाहते और चाहते कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में मुझे बता देना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आए।